हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। तो हमारा अगला टॉपिक है चार्जिंग बाय इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इस टॉपिक को आप लोग पहले से ही जानते हो। इसको मैं बताऊंगा कैसे पहले से जानते हो, बस आप इसकी थ्योरी पहले रीड कर लो। ठीक है, इसमें दो थ्योरी है जिसको मैं काटा भी हूँ, तो आपको एक ही याद करनी है। इट इज़ अ फिजिकल फिनोमिना इन विच मटेरियल कैन बी चार्ज विदाउट एनी एक्चुअल कांटेक्ट। बस। तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ कुछ पीसेज हैं अपने पास पेपर के। ठीक है, और ये हमारे पास स्केल है, ये आपने बचपन में बहुत खेला होगा। इसको आपने अपने बाल में रगड़ा, और उसके बाद आप जब इस स्केल को पास में लाओगे इनके, तो देखिए ये उड़ गया यहाँ पास। ये पेपर, ये कि मैं और लाता हूँ यहाँ पास में, इसके जितने लेके जाऊँगा ये उतना ही चिपकेंगे। तो मेरे बालों में रगड़ने से इस स्केल में क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आया। नेगेटिव चार्ज आया तो उसने क्या कहते हैं, यहाँ बस पेपर को खींचा अपनी तरफ, अट्रैक्ट किया। तो यानी पेपर में क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। हमारा अगला टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसमें सबसे पहले आता है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस की पहले हम डेफिनेशन रीड आउट करते हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस मीन्स दैट द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम is the algebraic sum of all individual charges located at different point inside the system. If a system contain charges q1 q2 qn, मतलब ऐसे q1 q2 से qn तक, n टर्म तक जा रहे हैं, then the total charge of on the system is equal to q1 plus q2 डैश 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 qn तक। इसका एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पास मैंने एक सिस्टम ऑफ चार्ज, मतलब एक सिस्टम बनाया। ठीक है, एक ऐसे, जैसे मान लो ये कोई भी जगह है जहाँ पास हमारे पास चार्ज हैं q1 q2 q3 माइनस q4। ठीक है, इसमें मान लीजिए अपना 1 भी माइनस पे है। ठीक है, तो चार्ज इसमें हम लोगों को एक चीज़ पता चलती है कि चार्ज जो है वो एडिटिव इन नेचर है, मतलब वो ऐड हो जाएगा। अगर वो किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज, मतलब एक सिस्टम के अंदर जितने चार्जेस है ना, इंडिविजुअल चार्ज, वो एक दूसरे से स्केलर एडिटिव रहेंगे, क्योंकि चार्ज जो है वो स्केलर प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, चार्ज एक स्केलर प्रॉपर्टी है, तो वो ऐड भी उसी प्रकार से होगा। जैसे कि हम लोगों को पता है कि ये q1 माइनस q1 है। ठीक है, प्लस q2 प्लस q3। ठीक है, उसके बाद यहाँ माइनस q4। तो ये आएगा अपना पूरा सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब जैसे कि इसकी जगह अपन नंबर लेके देखते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इसमें कभी कभार ज़्यादा नहीं बनते लेकिन बनते हैं। ठीक है, जैसे ये एक सिस्टम बना दिया हमने, यहाँ बस अपने डाल दिया 2 कूलम का चार्ज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पास पॉजिटिव का साइन लगा देते हैं पहले। तो यहाँ बस नेगेटिव का 4 कूलम का चार्ज डाल दिए, यहाँ बस पॉजिटिव का 3 कूलम का चार्ज डाल दिए। ठीक है, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं, इस सिस्टम ऑफ चार्ज कंपोनेंट को अपन ऐड कर सकते हैं इनके कंपोनेंट को, मतलब। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जैसे कि 2 कूलम को एज इट इज़ लिख दीजिए। ठीक है, कूलम का मतलब ये आपको नहीं लिखना हो तो मत भी लिखिए, मतलब 2 म्यू ले लो, 2 कूलम ले लो। ये तो मैंने एग्जांपल लिया, या म्यू भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, म्यू आ सकता है, एप्सिलॉन आ सकता है, कुछ भी। ठीक है, तो एज इट इज़ हम प्लस 2 कूलम चार्ज लेंगे, फिर यहाँ बस 3 कूलम चार्ज लेंगे, फिर यहाँ माइनस 4 कूलम चार्ज लेंगे। इसका अपना जो भी प्रोडक्ट बनेगा, जैसे ये 2 3 5 हो गया, 5 माइनस 4 1 हो गया, 1 कूलम हमारा आंसर आएगा। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज इस तरीके से होगा। ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल है। ऐसे आपको और एग्ज़ाम्पल मिल सकते हैं, जैसे यहाँ बस मैंने भी अपने लिखा है एक एग्ज़ाम्पल, यहाँ बस एग्ज़ाम्पल ये वाला। द टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम कंटेन 4 चार्जेस, 2 म्यू कूलम माइनस 3 म्यू कूलम,
4 म्यू कूलम एंड -5 म्यू कूलम इज़, उसके बाद क्यू जो चार्ज है अपना, चार्ज इज़ इक्वल टू 2 म्यू कूलम -3 म्यू कूलम +4 म्यू कूलम -5 म्यू कूलम, एंड लास्ट में जो आप उसको ऐड करोगे तो आपका आंसर निकलेगा -2 म्यू कूलम। ठीक है, तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज इतना ही है बस, और इससे ज़्यादा आपको इसमें और कुछ भी नहीं आएगा। तो ये बहुत सिंपल है, आप जैसे देख सकते हो। कहीं भी डाउट होता है तो पूछ लो, हालांकि बहुत ईजी है, मेरे को नहीं लगता कि इसमें कहीं आपको डाउट आएगा। तो अब हमारे यहाँ टॉपिक आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और यहाँ टॉप पे जैसे कि लिखा हुआ है चार्जेस कंजर्व्ड। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है कि पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए चार्ज, जो चार्ज है वो मतलब एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज वो भी एक एनर्जी है। तो फिर वो नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब ना उसको तुम बना सकते हो ना उसको ख़त्म कर सकते हो, लेकिन उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो एक बॉडी से दूसरी बॉडी। तो उसके पहले आप डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ कंजर्व्ड। ठीक है, यहाँ बस आप एक और चीज़ लिख सकते हो, क्योंकि मेरा जो पहला पॉइंट है वो उतना ही यही है, बस इसमें एक वर्ड और ऐड कर लो। ठीक है, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ कंजर्व्ड एंड रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप रीड करोगे फर्स्ट पॉइंट में, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज states that the total charge of an isolated system remains constant। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि जितना भी टोटल चार्ज रहेगा एक आइसोलेटेड सिस्टम में वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो सेम चीज़ ऊपर भी लिखी, सेम चीज़ नीचे भी लिखी है, तो आप ऊपर वाले को भी याद करोगे तो बस उसमें 2 वर्ड यूज़ करने हैं, रिमेन्स कांस्टेंट, और आपका वही रहेगा पूरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन। और जैसे कि मैंने आपको पहला पॉइंट पहली बार में बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन ट्रांसफ़र वन बॉडी टू अनदर। ये हमारा हो गया सेकेंड पॉइंट इसका। तो यही 2 हैं, एक बार हम लोग फिर रीड आउट करेंगे, जिससे एक बार बोल के रीड आउट करिएगा मेरे साथ। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेट्स दैट टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, the total charge of an isolated system remains constant। second point क्या कहते हैं, the electric charge can neither be created nor be destroyed but can transfer one body to another। बहुत ईजी है, आपको आराम से बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हमारे थर्ड टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक आता है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, द मिनिमम क्वांटिटी बाय विच फिजिकल क्वांटिटी कैन चेंज इज कॉल्ड इट्स क्वांटम। ठीक है, क्वांटम क्या होता है पहले हम लोगों ने ये जान लिया। उसके बाद इसका एक्सपेरिमेंटल फैक्ट मैं तो कहूँगा आप छोड़ दीजिए, लेकिन तब भी मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। इसको अगर आपको याद करना हो तो कर लीजिए, ये ज़्यादातर कहीं बस पूछा नहीं जाता, लेकिन आप देख लो एक बार। ठीक है, अपन इसके मेन पार्ट पे आते हैं, जो कि ज़्यादातर जिसके बारे में पूछा जाता है, जिससे क्वेश्चन बनता है, जो कि समझने लायक है, वो है ये क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट द टोटल चार्ज Q ऑफ अ बॉडी इज़ ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज that is equal to Q is equal to any। Q is equal to any, ये है आपका इम्पॉर्टेंट फार्मूला, इसको आप याद रखना, बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं तो याद रखिएगा। वेयर n इज़ इक्वल टू 0 1 2 3। ठीक है, मतलब n कोई सा भी अपना नंबर हो सकता है जो कि गिवन होगा क्वेश्चन में, या तो पूछा भी जाएगा। E इज़ इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है मैंने आपको पहली वीडियो पे बताया था, फर्स्ट लेक्चर पे, कि 1.6 × 10⁻⁻⁹। ठीक है, इट इज़ नोन एज यूनिवर्सल लॉ नेचर। मतलब नेचर का ये यूनिवर्सल लॉ है, तो इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, इसलिए हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है फ़िलहाल। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किया हमने, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस किया है,
प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज की हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज और ये सब। तो फिर हमें इन सब को रिवाइज भी करना है। इसके न्यूमेरिकल हम लास्ट में ही करेंगे चैप्टर के। शुरू में हम लोग पूरी की पूरी थ्योरी करेंगे और आई होप आप लोग रिवाइज करोगे इसको, ठीक है। तो फिर एक बार अगर आप फिर चाहो तो मैं इसको रीड करके बता सकता हूँ और समझा सकता हूँ। तो फिर से हम लोग एक बार क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज करेंगे। द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट टोटल चार्ज क्यू, जितना भी चार्ज है टोटल उसको क्यू से डिनोट करेंगे एक बॉडी में, इज़ ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल होता है बेसिक क्वांटम नंबर, बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज, दैट इज़ क्यू इज़ इक्वल टू एनी। एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तो नहीं आता लेकिन हाँ मान लो कुछ भी हो सकता है। ई की वैल्यू अपनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और क्यू अपना चार्ज होता है, ठीक है। तो जो कि फाइंड करना होगा जनरली अगर अपन को ये सब दोनों चीज़ मिल गई है तो आई होप आप समझ गए होगे। और कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को फीड वापस दे सकते हो, मैं आपके कमेंट्स रीड करूँगा। और अगर आपको समझ ना आए तो मेरे को बता सकते हो कहाँ आपको कौन सा पार्ट समझ नहीं आया, मैं दोबारा आपको समझा सकता हूँ, पर्सनली समझा सकता हूँ और उसके ऊपर एक वीडियो भी बना सकता हूँ। सो आई होप आप लोग वीडियो देखोगे और कोई डाउट होगा तो पूछोगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।